हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बताइए जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो चुके को बता दें, हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। नीचे दिए प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुननी है। ठीक है, चलिए। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ आपका जनता से संबंधित हो, उसी प्रकार टिकट संग्रही किससे संबंधित हो जाएगा, बताइए। तो सभी को पता है टिकट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ जनता से संबंधित जन्म मृत्यु नागरिक सुविधाएं मकान आदि के आंकड़े एकत्र करता है। ठीक है, उसी प्रकार टिकट संग्रही जो है विभिन्न प्रकार के डाक टिकटों को एकत्र करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर। RIAH का संबंध आपका RIAHC का संबंध आपका CHAIS है, मतलब इससे दिया गया। उसी प्रकार OGNAM का संबंध किस है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, RI यहीं पे मैं ऊपर इसके कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 5 4 3 2 1 किया है। ठीक है, उसी प्रकार 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1 करेंगे। 5 4 3 2 1। 5 पे क्या है, एम है। 4 पे क्या है, ए है। 3 पे क्या है, एन है। 2 पे क्या है, जी है। और 1 पे क्या है, ओ है। तो मैंगो हो गया। ठीक है, तो आपका मैंगो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 का संबंध क्या हो जाएगा जब 64 का संबंध 54 से है, तो क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो 64 है, 64 को इसने क्या किया है, 8 × 8 इक्वल टू 64 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 9 × 6 आपका क्या हो गया है, 54 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा साथियों, देखिए 8 9 हो गया, तो यहाँ पे होगा साथियों 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 × 5। 14 × 5 आपका 70 हो जाएगा। क्यों, तो देखिए 8 × 8 64 हो गया। 8 के बाद एक 9 पे गया और यहाँ पे एक कम हो गया। ठीक है, तो 9 × 6 आपका 54 हो गया। उसी प्रकार 77 51, तो 14 5 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी तब भी 1 मिनट में आप समझ जाएंगे क्या बोल रहे हो क्वेश्चन। चलिए, सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है वह मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, मेरी माँ यानी कि अमर स्वयं हो जाएगा, पुत्र की पत्नी यानी कि उसकी क्या है, वो पत्नी है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है, हाँ या ना। सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है कि वह मेरी माँ यानी कि अमर के
माँ के इकलौते पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र स्वयं अमर हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या है, वह पत्नी है जो कि सुनीता है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो अमर किस प्रकार से संबंधित है? तो अमर की जो वह सुनीता है क्या है, पत्नी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 से 7 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। चलिए, पेचकस, पाना, चिमटा, चाकू। तो यहाँ पे जो दिया गया है चाकू आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चाकू का उपयोग किसी चीज को काटने के लिए किया जाता है। अन्य सभी जो औजार दिए गए हैं जिनसे स्क्रू या नट को कसा या खोला जाता है, ठीक है। छठा नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से आपका एक भिन्न क्या हो जाएगा। चलिए अगर भिन्न की बात करें, एच से सी। चलिए अगर यहाँ पे अगर भिन्न हमें देखना है तो देखिए, एल पी ओ के एक व्यंजन है, एफ एम ई एल एक आपका वॉवेल है, सॉरी वॉवेल है, स्वर है, ए ई आई ओ यू ये आपके स्वर होते हैं। आ जे आई आ गया, स्वर आ गया, और क्यू हमारा व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे आपका किसी में भी एक भी स्वर नहीं दिया गया है, ठीक है। एस सी बी जी में ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई भी वर्ड आपका यहाँ पे एक भी नहीं आया, तो इसके वजह से आपका ये वाला भिन्न हो जाएगा। एक भी आपका यहाँ पे स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका भिन्न पूछा है नाम से, देखिए। भिन्न भिन्न भिन्न, 212, 326, 111 और 101 दिया गया है। हम्म, 1 मिनट। क्या भिन्न होगा बताइए इसका आंसर। तो आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका भिन्न दिया गया है, ठीक है।
तो इसमें किस प्रकार से भिन्न दिया गया वो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस पे 8वें नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए गए शब्द के सार्थक क्रम को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, सार्थक क्रम को कौन दर्शाता है? अध्याय है, विषय सूची है, संदर्भ सूची है, प्रस्तावना है, भूमिका है, ठीक है। तो सार्थक क्रम आपका पहले आएगा भूमिका, ठीक है, भूमिका पहले आएगा। भूमिका के बाद आपका आएगा साथियों विषय सूची। विषय सूची के बाद आपका आएगा साथियों प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपका आएगा अध्याय। अध्याय के बाद आपका आएगा साथियों संदर्भ सूची, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला है आपका, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, टी का क्यू हो रहा है, क्यू का एन हो रहा है, एन का के हो रहा है, के का क्या हो जाएगा? देखिए, टी से क्यू, टी हमारा 20 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, -3, ठीक है। क्यू से एन, तो 17 से 14 पे जा रहा है, 17 से 14 पे जा रहा है, यानी कि -3 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। 14 से 11 पे जा रहा है, -3 यहाँ पे हो रहा है। के से -3 जाएगा, ठीक है। के से -3 जाएगा तो के हमारा 11 पे आता है, 11 -3 करेंगे तो हमारा आएगा 8। 8 पे हमें क्या मिलता है? एच मिलता है। एच से ए नहीं स्टार्ट है और ए नहीं स्टार्ट है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो सब में इसमें समझो कि बीच वाला क्यू आ जाएगा। हम लास्ट वाले को देखते हैं, ठीक है। जे से यल हो रहा है, ठीक है। तो जे से यल ना, तो जे के यल +2 हो रहा है, ठीक है। यल के बाद यम यन, जे के बाद ना, यल के बाद आपका यम प्लस यन, यन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। ACD GHI, देखिए ए के बाद सी और डी गया, यानी कि बी हमारा गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद डी के बाद EF गायब होकर GH आ गया, ठीक है। आई आ गया, तो आई के बाद क्या आएगा? JKL के बाद आपका MNOP आएगा, MNOP। पी के बाद हमारा कितना, तो यहाँ पे 4 गायब होगा, ठीक है। QRST गायब होगा, तो हमारा आएगा साथियों UVWXYZ, ठीक है। तो MNOP हमारा जो यहाँ पे गायब था वो आ गया है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। 17 का आपका 23 दिया गया, 31 दिया गया, 41 और 53 और 69 दिया गया, ठीक है। तो देखिए
चलिए इसका उत्तर देंगे। देखिए 17 से 23, ठीक है। 17 प्लस 7 13 23 हो गया, ठीक है। नहीं है। अच्छा सॉरी, 17 प्लस 6 आपका 23 हो गया, ठीक है। 23 प्लस 8 आपका 31 हो गया। 31 प्लस 10 41 हो गया। 41 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। +12 आपका 53 हो गया। 53 प्लस 14 67 होगा, ठीक है। ये 69 दिया गया यहाँ पे ना। हमें क्या करना था यहाँ पे? यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से हमें गलत चुनना है ना। तो गलत हमारा यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन दिया नहीं गया है, लेकिन हमें यहाँ पे असंगत चुनना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना। हाँ, 10 के बाद 11 मैंने छोड़ दिया 12 पे। असंगत चुनना था। यहाँ पे 69 जो है आपका असंगत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 67 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर। एक शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आपका 90% है, ठीक है। यदि शहर में लड़कों और लड़कियों का कुल संख्या आपका 190 है, तो शहर में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये है। ये दिया गया ना। शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आपका 90% है। यदि शहर में लड़कों और लड़कियों का कुल संख्या आपका 190 है, ठीक है। 190 है। तो शहर में लड़कियों की संख्या आपकी यहाँ पे सीधे से निकल के आ जाएगी 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अनुपात हमें बोला है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। आपका 90% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं, ठीक है। दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर हैं। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा है और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दो बसें हैं, दूसरे बस को जो 4 घंटा पार करेगी। चलिए देखिए, दो बसें हैं एक समय से दिल्ली और आगरा से चलती हैं, ठीक है। दो बसें हैं, एक दिल्ली से और एक आगरा से चलती हैं, ठीक है। जो एक दूसरे को 300 किलोमीटर दूर, दो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यदि उनकी गति जो है 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे ना। चलिए पहले तो गति निकालते हैं। एक का है 38 × 4, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जो है 4 घंटे बाद पार करेंगे, इतने याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका 152 हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा आपका 37 है ना, 37 × 4, तो ये आपका हो जाएगा साथियों 148 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर सभी को। ये आपका आएगा साथियों 38 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 4 घंटे में हुआ 152 किलोमीटर, और 37 किलोमीटर प्रति घंटे से एक चल रही है, जो कि 4 घंटे में आपका 148 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जोड़ देंगे तो आपका 8 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 9 1 10 हो जाएगा ये भी, और आपका 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 आपका किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला ना, 300 किलोमीटर प्रति घंटे पे वो क्या करें, 300 किलोमीटर दूर पर एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। तो 38 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर 4 घंटा चलता है, तो आपका
52 किलोमीटर चलता है और एक आपका 37 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो आपका 148 किलोमीटर चलता है। तो जब इतना ही चलेंगे तब जाके इन लोग का क्या होगा, 300 किलोमीटर कंप्लीट होगा और 300 किलोमीटर प्रति घंटे पे क्या करेंगे, दूसरे को पार करेंगे, यानी कि 4 घंटे बाद जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर देखिए। एक कार्डबोर्ड बॉक्स में क्रिकेट में बल्लेबाजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले दस्ताने के 3 भिन्न भिन्न प्रकार हैं, 12 जोड़े हैं। ठीक है, 3 भिन्न भिन्न प्रकार के 12 जोड़े हैं। दस्तानों को एकल यूनिटों में अलग अलग करके मिला दिया जाता है। बाहर से आप दस्ताने को देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने हाथ को खाने में रख सकते हैं और एक बार में एक दस्ताना उठा सकते हैं। दस्तानों का एक पूरा जोड़ा बनाने के लिए उठाए जाने वाले दस्तानों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्या दिएगा, पहले तो एक कार्ड बॉक्स में क्रिकेट के बल्लेबाजों द्वारा प्रयोग में लाने वाले दस्तानों के 3 भिन्न भिन्न प्रकार के 12 जोड़े हैं। ठीक है, 12 जोड़े हैं, 3 भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, यानी कि 12×3 = 36 हो जाएगा, यानी कि 12 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इन भिन्न भिन्न प्रकार के 36 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दस्तानों को एकल यूनिट में अलग अलग करके मिला दिया जाता है। बाहर से आप दस्तानों को देख नहीं सकते, आप अपने हाथों से खानों में रख सकते हैं और एक बार में एक दस्ताना उठा सकते हैं। दस्तानों का एक पूरा जोड़ा बनाने में उठाए जाने वाले दस्तानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमारा 36 तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसमें से अगर आप 25 जोड़े निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें से आप 25 जोड़े निकाल लेते हैं तो इसके बाद जो है दस्तानों को एक पूरा जोड़ा जो है अवश्य यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, दस्तानों का एक पूरा अवश्य जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 अगर आपने निकाल दिया, 36 में से अगर आपने 25 निकाल दिया, ठीक है, तो कितना बचेगा, एक और आपका एक, सिर्फ 11 बचेगा वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 11 बचेगा वहाँ पे ना, क्लियर है। तो 11 में से अगर वहाँ पे कुल 12 ही क्या रखे गए हैं, जोड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक अवश्य जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर सभी को, हमने तो 11 निकाल लिए हैं, तो बचेगा सिर्फ वहाँ पे कितना, एक यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, जोड़ा बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक किया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में भी आए क्लास के कमेंट देके जाओ क्लास के। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। और आपको अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये अगर किसी को समझा होगा कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।